समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है शिवना नदी। मध्य प्रदेश की धरती को प्रकृति ने नदियों की विलुप्तता से समृद्ध किया है, इसलिए प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियाँ जीवन और प्रकृति संवर्धन का आधार है। नदी तट पर कई संस्कृतियों का निर्माण हुआ और विकास हुआ है। जल जीवन की इस विरासत से आपको परिचित करवाने के लिए फ्यूचर एक्स एकेडमी बाय अविनाश में मध्य प्रदेश की नदियाँ स्तंभ शुरू किया है। इस अंक में प्रस्तुत है मध्य प्रदेश की शिवना नदी का परिचय। नदियाँ न केवल जल स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आधार भी है। इन्हीं नदियों में एक विशेष स्थान रखती है शिवना नदी, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि में योगदान, आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है। शिवना नदी की यात्रा एक साधारण जलधारा से कहीं अधिक है। यह उस जीवन धारा का प्रतीक है जो अनेक गांवों, खेतों और लोगों की आशाओं से जुड़ी हुई है। शिवना नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहने वाली प्रमुख नदी है। उद्गम: शिवना नदी का उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित शिवना नामक गांव में हुआ, जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। यह नदी विभिन्न स्थानों से होते हुए अंत में चम्बल नदी में विलय हो जाती है। यहाँ का भूभाग चट्टानी संरचना और घने वनों से आच्छादित है, जो वर्षा के जल को संचित कर धीरे धीरे जलधारा के रूप में बाहर लाता है। विशेष योगदान: शिवना नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बसे हैं, जहां खेती, पशुपालन और अन्य व्यवसाय नदी के जल पर निर्भर है। नदी का प्रभाव कई छोटे छोटे झरनों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। अपने बहाव क्षेत्र में यह नदी खेतों को सींचती है, तालाबों को भरती है और गांवों की जल आवश्यकता पूरी करती है। यह नदी अनेक छोटे पुलों और घाटों और जल संरचनाओं से होकर गुजरती है। अनेक स्थानों पर नदी के किनारे पूजा स्थल और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है, जहां स्थानीय लोग स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। नदी का किनारा वर्ष भर जीवंत बना रहता है, विशेषकर श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक आयोजनों का समय आनंद देने वाला होता है। स्थानीय जनजीवन में शिवना नदी का योगदान: शिवना नदी का सबसे बड़ा योगदान है आसपास के क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण जीवन को समृद्ध बनाना। नदी के किनारे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का, प्याज, लहसुन और धनिया जैसी फसलों की खेती के लिए अनुकूल है। वर्षा ऋतु के बाद जब नदी का जल खेतों तक पहुंचता है, तो किसानों की सिंचाई की समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाती हैं। नदी से निकाली गई नहरें और खेतों तक पहुंचाने वाली जल मार्ग कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। कई गांवों में परंपरागत रूप से छोटे तालाब बनाए गए हैं, जिन्हें नदी से जल आपूर्ति मिलती है। इससे पशुपालन भी समृद्ध हुआ है, क्योंकि पशु जल और चारे के लिए आश्रय पाते हैं। इसके अतिरिक्त नदी के किनारे बसे गांवों में मछली पालन, सब्जी उत्पादन और बागवानी जैसे व्यवसाय भी प्रचलित हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में नदी का योगदान अप्रतिम है। कई परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर नदी पर निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस नदी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। नदी के किनारे बने घाट, छोटे मंदिर, हरियाली से भरे तट और जलाशय पिकनिक स्पॉट और ध्यान केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। विशेषकर वर्षा ऋतु में जब नदी जल से भर जाती है, तब यहाँ का दृश्य मन मोह लेता है। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ रहा है। कई लोग शहरों से यहाँ प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने आते हैं। आसपास के गांवों में स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक आयोजनों का अनुभव पर्यटकों को मिलता है। शिवना नदी का प्रभाव अनेक छोटी धाराओं और नालों से समृद्ध होता है। इनमें प्रमुख सहायक नदियां हैं कनास, काली सिंध की छोटी धाराएं और स्थानीय जल स्रोत। ये असहायक नदियां वर्षा के दौरान शिवना में मिलती हैं और इसकी जलधारा को समृद्ध करती हैं। कई स्थानों पर जल संरक्षण संरचना बनाई गई है, जो इन सहायक नदियों से जल संग्रह कर आगे सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग करती है। सहायक नदियों के संगम स्थल धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर स्नान, पूजा, तर्पण आदि का आयोजन होता है। साथ ही ये सहायक नदियाँ स्थानीय परिस्थितिकी
तंत्र को भी संतुलित करती है, आसपास की जैव विविधता को संरक्षित करती है। महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल। सेवना नदी का नाम ही शिव से जुड़ा हुआ है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट होता है। सेवना नदी का आध्यात्मिक महत्व केवल स्थानीय गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जल दूर दूर तक पवित्रता और पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से मंदसौर जिले में स्थित प्राचीन अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। प्रतिभा के अभिषेक और स्नान के लिए सेवना नदी का जल लाया जाता है। यह मंदिर कई शताब्दियों पुराना माना जाता है और शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि सेवना नदी का जल स्वयं शिव का अनुग्रह है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर में कार्तिक मास में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। यह रात्रिकालीन मेला होता है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा मंदिर में विशेष पर्वों पर जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य धार्मिक अवसरों पर सेवना नदी से लाए गए जल से अभिषेक होता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। नालछा माता मंदिर। मंदसौर बाईपास मार्ग पर ग्राम नालछा माता मंदिर स्थित है। यह लगभग 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। सौंधनी। मंदसौर नगर की पूर्व दिशा में सौंधनी में प्रसिद्ध विजय स्तंभ रखे हुए हैं। यह स्थल ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के कारण लोगों के बीच पर्यटन का विशेष केंद्र है। सेवना नदी चित्तौड़गढ़ और मंदसौर जिले की जीवनधारा है। इसका उद्गम स्थल, प्रवाह मार्ग, सहायक नदियाँ, कृषि में योगदान, पर्यटन की संभावनाएं, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। यह नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि ग्रामीण समाज की आशा, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक है। थैंक यू आप सभी लोगों को। और वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको और वीडियो और अच्छे से मिल सकें।